हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर सॉफ्ट टेलर जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 220 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 221 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। इधर एक कांच खुशियां मना रहा था अपने भाई के जिंदा होने की खबर से, जब उसके आगे का प्लान भी तैयार था। और एक तरफ जानवी थी जो खुद भी नहीं जानती थी कि उसे मन की वाइफ की जिंदा होने की बात से इतना दुख क्यों पहुंच रहा है। आखिर वो रात निकल गई और सुबह हुई। आज एकांश को ऑफिस पहुंचने से कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, और इसी वजह से उसने अपने सभी काम टाइम से पहले ही निपटा लिए थे। जस्टी भी उसकी इस जल्दबाजी का रीज़न समझ पा रही थी। आखिर एकांश अपने ऑफिस के लिए निकल ही गया। एकांश ऑफिस पहुंचा जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही था। एकांश टेबल पर उस कंपनी की पूरी डिटेल की हिस्ट्री रखी थी। कंपनी के ओपन होने से क्लोज होने तक की सभी डिटेल की बड़ी ही बारीकी तरीके से उसमें रखी गई थी। वहाँ तक कि यहाँ तक कि वो सबूत भी जो मिस्टर सिंघानिया को मन को उर्फ अचित की नज़रों में गलत साबित करने के लिए काफ़ी थे। एकांत ने अपने भाई के साथ बिताए हुए अपने बचपन से लेकर तब तक लम्हों को अपने साथ ले लिया था। वो जानता था कि मन को इस बात का यकीन दिलाने के लिए वो यादें उसकी सबसे बड़ी मदद करने वाली थी। अब जब एकांत की तैयारी पूरी थी, तो आज ही मनन के मिलकर वो सच्चाई उसके सामने लाना चाहता था। एकांत मनन की ऑफिस से बात नहीं कर सकता था, तो उसने मनन को ही मीटिंग करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। मनन भी इस बात के लिए आसानी से मान गया, क्योंकि उसका जानवी से मिलने का भी दिल कर रहा था। मनन अगले 1 घंटे में वहाँ पहुँचने वाला था, जबकि इधर एकांश बेचैनी से इधर उधर अपने केबिन में चक्कर काट रहा था। उस 1 घंटे में एक पल एकांश के लिए काटना जैसे अपने भाई से जुदा होने के बराबर लग रहा था। एकांश ने बेचैनी में न जाने कितनी बार अपने केबिन के डोर डोर को देख लिया था। कम से कम 10 बार से वो अनुज के मन के आने के अपडेट ले चुका था। आज तक अनुज ने भी एकांश को इतना बेचैन नहीं देखा था। इधर जानवी अपने आप को काम में बिजी रखते हुए बस अपने मन को बांटने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी केबिन डोर नॉक हुआ। जानवी ने जाने जाने कहाँ खोई हुई अपनी फाइल में अरेंज करने में लगी हुई थी, जब उसने अपनी कमर में 2 मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। साथ ही साथ उसे अपनी नेक पे गर्म सांसें फील हुई। जानवी को गर्माहट और वो छुअन पहचाने से टाइम नहीं लगा। वो अच्छे जानती थी वो मनन है। जानवी ने अपने आप को मनन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए मुझे, ये मेरा ऑफिस है, कोई देख लेगा। मनन ने पूरी नोटी टोन में जवाब दिया, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा तुम्हें, वैसे मैंने केबिन को अंदर से लॉक कर दिया है, डोंट वरी। जानवी हैरान हो गई मनन की ये बात सुनते ही साथ। वो फौरन पलटी और उसने मनन को खुद से दूर एक बार फिर से छुड़ाने के लिए कहा। जब मैंने उसे कल सुबह वाली याद दिलाते हुए कहा, कल की सुबह तुम भूल गई हो, मुझे वो किस अभी भी याद है जो तुमने मुझे आगे बढ़ के की थी। जाने में सपकते हुए मनन से कहा, मनन प्लीज़ छोड़िए, बहुत से पेंडिंग काम है, मुझे डांट नहीं खानी। मन ने जानवी को चिन्ह अपने हाथों में होल्ड करते हुए कहा, मैं होते हुए एकांत तो क्या कोई भी तुम्हें आवाज़ ऊँची नहीं कर सकता। जानवी ने अपने मन दोहराया, हाँ ये तो है, ये तो मुझे ही पता है एकांत सर, आपके बड़े भाई जो हैं। मन ने जब जानवी के बड़बाते हुए सुना, तो उसने जानवी से पूछा, तुम कुछ कहा तुमने अभी। जानवी किसी तरह मनन को टालना चाह रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में मनन के लिए जज्बात जागने लगे थे, और वो अच्छे जानती थी उसका दिल लूटने वाला है। यही सोचते हुए मनन से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। मनन के होठ अब आहिस्ता जानवी के होठ को सफेद तय कर चुके थे। जब जानवी के केबिन में अनुज की बेसब्री से नॉक किया, जानवी ने मौका पाते हुए झट से छूटकर डोरबेल खोल दिया। अच्छे जानता था कि दोनों अब मंगेतर हैं, तो और साथ में टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने डोर को अंदर से लॉक किया हुआ था, वरना हमेशा की तरह आज भी अनुज को बीच में टपक जाना था। अनुज मनन की तरफ बढ़ते हुए कहा, सर वो एकांत सर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से 10 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं वो, प्लीज़ चलिए। मनन को सच में आज अफसोस हो रहा था कि वो बस जानवी के उन नाजुक गुलाबी गुलाबी होठों को चूमने जा रहा था। और जब अनु एक बार फिर से कबाब में हड्डी बन के आ गया था, मन ने अनु से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। अनु भी जी सर बोल के वहाँ जा चुका था। मन ने जानवी को चिन को एक बार फिर से अपने हाथों में थामते उसके होठों के कोनों से आहिस्ता से किस किया, जिसके बाद उसे बड़ा ही इंटरेस्ट अंदाज में जानवी से कहा, टू बी कंटिन्यू। जानवी आंखें फाड़ के बस मनन को ही प्यार भरी नजर धमकी देते जानवी आंखें फाड़ कर मनन की उस प्यार भरी धमकी के बाद उसे जाते देख रही थी। इधर मनन अब जानवी के केबिन से एक कांच की दिम में आ चुका था। मनन ने बिना नॉक किए एक कांच के केबिन में डोर खोला और अंदर आ गया। एक कांच तो अभी बस बेसब्री से अपने केबिन में चक्कर लगा रहा था, जब उसने मनन को सामने से आते देखा, दौड़ते उसे गले लगा लिया। मनन के तो पल बड़ा अजीब लग रहा था, जब एकांत ने के इमोशनल समझ नहीं पा रहा था, लेकिन न जाने क्यों एकांत के इस तरह से अपने गले लगाना मन के हाथों ने खुद ब खुद एकांत के कंधे को थाम लिया। मन ने एकांत से पूछा, सब ठीक है ना, शेर ठीक है ना। एकांत ने मनन को अलग होते हुए कहा, अब सब ठीक है।
और आपकी श्रेया भी। मनन ने हैरान होते हुए कहा, मेरी श्रेया वो तो तुम्हारे बड़े भाई की बेटी है ना। एकांश ने मनन से कहा, पहले आप बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। अब तो सच में मनन को एकांश की बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एकांश उसे चेहरे बैठाते हुए उसके साथ हाथों में फाइल एक एक करके सभी थमाती, जिसके जिसमें उसकी सारी कॉल्ड पिता उसके सो कॉल्ड पिता यानी मिस्टर सिंघानिया का कच्चा चिट्ठा था। एक एक फाइल को पढ़ते हुए मनन की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। मन के सामने सब सबूत थे जिनके बारे में उसे 1% भी आइडिया नहीं था। मन ने वो फाइल टेबल पटकते हुए कान से कहा, ये सब झूठ है, यू जस्ट मेड अप ऑल दिस थिंग्स। एकांत ने मनन के इस सवाल के जवाब देने की तैयारी भी पहले से की हुई थी। एकांत ने मनन के सभी सवालों के इंटरनेट पर पब्लिश हुई न्यूज़ को शांत कर दिया। अब तो सच में मनन को स्पीचलेस हो चुका था। मनन ने खोई खोई आवाज़ में अपने आप से कहा, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। एकांत ने मनन के सामने वाली चेयर बैठते हुए कहा, क्योंकि वो आपके डैड है ही नहीं। मन ने फ़ौरन नज़र उठा के एकांश की तरफ देखा, जिसके बाद मन ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, बस हो गया, अब इस बात पर मैं अब भरोसा नहीं करने वाला। एकांश ने मनन को वहाँ से हिलने से पहले ही उसके सामने अपनी और मनन की बचपन की से लेकर अब तक की वो एल्बम रख दी थी। साथ में उसने अपने लैपटॉप पे कुछ वीडियो प्ले करके उसे दिखाई। वो उन कुछ खास पलों की वीडियोस थी जिन्हें उन्होंने कैमरे में कैद कर लिया था, जिसमें वो पल भी थे जब श्रेया पैदा होने के बाद पहली बार घर आई थी। मनन ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। ऐसा ही कुछ पल थे जिन्हें देखने के बाद मनन भी अब नहीं नकार पा रहा था कि अचीत है, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद कैसे नहीं है, वो यही सोच रहा था। एकांश कुछ बोलता उससे पहले एकांश की डोर खुला। सामने मिसेस सिंघानिया खड़ी थी। एकांश ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा तो अब उसे उन्होंने सीधे मनन के नज़दीक आते हुए मनन से सवाल पूछा, क्या नाम है तुम्हारी माँ का, मतलब मिस्टर सिंघानिया की पत्नी का। अब ये सवाल ऐसा था कि वो इसका जवाब भी तो कैसे जवाब भी तो था जवाब भी देता। मनन के सामने प्रूफ हो जाने वाला था कि अच्छी वो यही अचीत है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 221 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का 222 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 222। मैंने ने फिर भी जवाब दिया, शकुंतला सिंघानिया। सामने खड़ी औरत कोई और नहीं बल्कि शकुंतला सिंघानिया थी, विशान की माँ। उन्होंने मनन से बताया, बेटा तुम मनन सिंघानिया नहीं बल्कि अक्षित वालिया हो, क्योंकि शकुंतला सिंघानिया मैं ही हूँ और मेरा बेटा विशान है, जिसे तुमने उस रात श्रेया की बर्थडे पार्टी में देखा होगा। मनन ने उल्टा शकुंतला सिंघानिया से पूछा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आप ही शकुंतला सिंघानिया हैं? मैं आपकी बात कैसे मान लूँ? मनन के इस सवाल पर मिसेस सिंघानिया ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी अपनी माँ को देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि सच में ज़िंदा हैं, जिन्हें तुम्हारी मॉम बताया जा रहा है अब तक। ये देखो इसका सबूत। इतना कहते के साथ मिसेस सिंघानिया ने अपनी और मिसेस सिंघानिया की शादी की एक फ़ोटो मनन के सामने बढ़ा दी और अब एकांश को ने बोलना शुरू किया, आपको आखिरी प्रूफ मैं देता हूँ। आप चलिए मेरे साथ अपने सो कॉल्ड डैड से मिलने और उनके मुँह से ही सारी सच्चाई सुनिएगा। जो कुछ भी आपको आज तक बताया गया सब झूठ है, क्योंकि उस बताए हुए लम्हों को कुछ भी आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी कभी जिया ही नहीं। आप कैसे याद करोगे? मैंने एकांश से कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। एकांश ने मनन से कहा, लेकिन आप सामने नहीं आएंगे, वो कुछ भी कहेंगे वो बिना सामने आए ही सुनेंगे। मनन ने एकांश की बात से एग्री होते हुए वहाँ से अब उस जेल के लिए रुख कर लिया जहाँ मिस्टर सिंघानिया को रखा गया था। मिस्टर सिंघानिया भी एकांश और मनन के ही साथी थे। न जाने आज कितने ही सालों के बाद मिस्टर सिंघानिया का सामना करने वाली थी, लेकिन आखिर उन्होंने इतने सालों के बाद वो हिम्मत जुटा ही ली थी। स्पेशल परमिशन के साथ एकांश मिसेस सिंघानिया को मिस्टर सिंघानिया से मिलने की परमिशन मिल चुकी थी। मनन वही नज़दीक में खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जब एकांश ने बोलना शुरू किया, तो कैसे हैं आप अंकल? मिस्टर सिंघानिया ने एकांश की तरफ नज़र मारते हुए कहा, ओह तो तुम आखिर आ ही गए मुझसे मिलने। वैसे मुझे जेल पहुंचाने के बाद अब क्या चाहते हो मुझसे? एकांश ने सीधे सीधे बोल दिया, मेरा भाई। मिस्टर सिंघानिया ने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारे भाई वो मर चुका है ना? एकांश ने दांत भिजते हुए कहा, हाँ। बाकी दुनिया के लिए मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैं गलत था। मेरा भाई अभी जिंदा है और आपने उन्हें मनन सिंघानिया की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत ही अच्छे से ब्रेन वॉश किया है आपने उनका।
मिस्टर सिंघानिया ने एक बार फिर से अनजान बनते हुए कहा, वो मेरा बेटा मनन ही है। अब क्या मुझे जेल भेजने के बाद तू उसे भी मुझसे अलग कर देना चाहते हो? एकांश को अब समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी से सब कुछ कबूलने वाला नहीं है। अब तो एकांश को उँगली टेढ़ी करके ही ज़रूरत थी। एकांश ने मिस्टर सिंघानिया को धमकाते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि नकली बेटे का झूठ प्यार दिखाते-दिखाते आप अपने असली बेटे को खो दें। जानते हैं ना कौन है आपका असली बेटा? मिस्टर सिंघानिया ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा बोलने का? एकान ने भी अब कॉन्फिडेंट के साथ जवाब दिया, विशांत ही है ना आपका असली बेटा, जानते हैं ना आप? या ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने ही आपको अभी-अभी दी है। मिस्टर सिंघानिया ने फ़ौरन जवाब दिया, मैं जानता हूँ विशांत मेरा बेटा है, कहाँ है वो? ठीक तो है ना वो? एकान ने धमकाते हुए कहा, अभी तक तो है, लेकिन अगर आपने सब कुछ सच नहीं को बोला, तो शायद वो जल्द ही अपनी आखिरी सांस लेगा और आप उससे मिलना तो दूर कभी देख भी नहीं पाओगे। मिस्टर सिंघानिया ने घबराते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा विशु कहाँ है वो? एकान ने एक बार फिर अपनी बात को मिस्टर सिंघानिया के सामने दोहराया, बोला ना अभी तो ज़िंदा है वो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अब एकांश की बात को वेरीफ़ाई करने के लिए मिस्टर सिंघानिया सामने आई। उन्होंने मिस्टर सिंघानिया के सामने एकांश की बात दोहराते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा उस गुनाह की सज़ा भुगत रहा है, जो उसने कभी किया ही नहीं। उसे तुम्हारा बेटा होने की सज़ा मिल रही है। अब तो सच बोल दो। मिसेस सिंघानिया को अब तक एकांश और मिसेस सिंघानिया ने विश्वास दिला ही दिया था कि एकांश ने विशांत को अगवा किया है और विशांत की जान खतरे में है। मिसेस सिंघानिया को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने एक-एक करके सब कुछ सच बताना शुरू कर दिया। हाँ, वो अचित है, मनन नहीं। मैंने ही उसे अचित मनन बनाया था। वो मेरा बेटा नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है। एकांत ने के अब गुस्से में मिसेस सिंघानिया का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या किया था तुमने मेरे भाई और भाभी के साथ? तुम्हें ज़रा सा भी तरस नहीं आया? उनकी एक छोटी-सी बच्ची थी, तुम्हारे अंदर थोड़ी-सी इंसानियत है या नहीं? मिसेस सिंघानिया ने आगे बताना शुरू किया, उस रात मेरे आदमी उनकी कार का पीछा कर रहे थे। जब उन्होंने अक्षित की कार के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, पैसेंजर सीट की तरफ से फायरिंग शुरू हुई थी, जिसकी वजह से उनकी वाइफ की वहीं मौके पे मौत हो गई थी। जबकि अक्षित की कार डिसवायरन होकर वहीं पास में एक पेड़ पे जाकर कोलैप्स हो गई थी। अक्षित सिर्फ बेहोश हुआ था, उसके सर में चोट थी। मैंने मैंने अपने आदमियों को इंट्रोडक्शन दिया कि वो अक्षित को मेरे पास ले आएँ और उस कार को बुरी तरह से ला दिया जाए कि कोई बॉडी उस कार से डिस्कवर ना हो पाए। एकांश गुस्सा ये सुनते ही बढ़ता जा रहा था। उसका बस चलता तो वहीं रख कि उसे वहीं मार डालता, लेकिन उसने अपने आप को काबू पाया और मिस्टर सिंघानिया को आगे सुनना शुरू किया। अचित को मेरे पास लाने के बाद उसे लगभग 1 महीने में होश आया। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका ब्रेन में जिस हिस्से पे चोट आई है, उसकी वजह से उसकी मेमोरी फेड होने के पूरे चांसेस हैं। मैंने पहले ही अचित को मरने बताने की तैयारी कर ली थी। उस पूरे 1 महीने में मैंने वो दुनिया की बनाई जिसमें सभी अचित को मनन सिंघानिया के नाम से जानेंगे। मैंने उसे यूएस भेज दिया। उसे वहाँ पूरा यकीन दिला दिया गया था कि वो मनन ही है। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी का एक कतरा भी याद नहीं था। अब उसे बस इतना पता है कि एकांश वालिया से अपने पिता को जेल पहुँचाने का बदला लेना है। मिस्टर सिंघानिया ने अपनी बात पूरी ही की थी तभी अचित सामने आ चुका था। अचित ने गुस्से से दाँत पीसते हुए मिस्टर सिंघानिया का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी वजह से मैंने मेरी वाइफ को खो दिया, जिसका मुझे आज तक नाम तक याद नहीं। तेरी वजह से मेरी बच्ची इतने सालों से अपने पिता के बिना रही और तू मुझे मेरी ही फैमिली के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इतना कहते के साथ अच्छी ने एक जोरदार धक्का मिस्टर सिंघानिया के चेहरे पर जड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को वहां का माहौल गंभीरता से देखते हुए अचित को कंट्रोल करने के लिए आना ही पड़ा। एकांश को आज ये भी पता चल चुका था कि उसकी भाभी यानी अचित की वाइफ उसी दिन एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। उसे अच्छे से पता था कि कहीं ना कहीं अचित को देखने के बाद आदित्य को भी इस बात की उम्मीद होगी कि उसकी बहन ज़िंदा होगी, लेकिन ये खबर आदि को देना मतलब उसके लिए अपनी बहन को एक बार फिर से अपने सामने मरते हुए देखने के बराबर होने वाला था। लेकिन ना चाहते हुए भी एकांश को ये काम करना ही था। एकांश अब तक अक्षित और मिसेस सिंघानिया को अपने साथ जेल से बाहर ले आया था, जिसके बाद उसने मिसेस सिंघानिया को उनकी कार तक ड्रॉप कर दिया और वो अक्षित को अपने और अक्षित के घर ले जाने वाला था। सच जानने के बाद अक्षित को जानवी की वो बात याद आई कि श्रेया और उसके बीच की उस बॉन्ड का कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। इसका मतलब कि अट्रैक्शन उसे उस रात श्रेया के लिए महसूस हो रहा था, वो इसी रिश्ते की वजह से था जो आज अक्षित के सामने आ चुका था। एकांश अक्षित को लेकर घर आ चुका था। एकांश ने डोर बजाई और सुनीता जी ने डोर खोला। सामने अक्षित को देख के उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने आगे बढ़ के अक्षित को गले लगा लिया। मेरा बेटा, कितना तरस रही थी मैं तुझे गले लगाने के लिए।
तू भूल चुका है ना पानी तेरी सुनीता आंटी को। लेकिन बेटा मैं तुझे छोटे से पाल कर इतना बड़ा किया है। मैं तो उसी दिन पहचान गई थी जब तू पहली बार घर आया था। एकान ने अचित को सुनीता जी को इंट्रोडक्शन किया, जिसके बाद एकान ने आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बार फिर से गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, मैं सभी को ट्रबल कर दिया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ हमेशा के लिए। अजीत ने अब अपने घर में पूरे अपनेपन के साथ कदम रखा। सामने से अजीत को श्रेया दौड़कर आती नजर आई। अजीत वहीं घुटनों के बल बैठ गया अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। आज श्रेया के छोटे डैडी ने उसके डैड से मिलवा दिया था। एक कांज अपने भाई और श्रेया के डैड को घर ले आया था, और ये सब भी यष्टि और ये जानवी के एफर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। आज एकांश की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। जुड़ना बाकी था तो सिर्फ जानवी का, जो अब तक अचित की वाइफ के जिंदा होने की बात सोच सोच के दोगुनी दूरी बना रही थी। असल में वो भी यही चाहती थी कि श्रेया और उसके डैड के साथ उसकी मम्मी मिल जाए, लेकिन श्रेया इतनी भी लकी नहीं थी कि। लेकिन अब यष्टि ने अचित के सामने सच बताया, भैया क्या मैं आपको भैया बोल सकती हूँ? अचित ने मुस्कुराते हुए यष्टि से सर पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अब यष्टि ने अचित को बताया, वो जानवी उसे लग रहा है कि आपकी वाइफ यानी कि श्रेया की मॉम जिंदा हैं और वो आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगी। यही सोचते हुए कल से वो उदास है। बेचारी बड़ी ही अजीब सिचुएशन में फंसी है, ना आगे बढ़ सकती है और ना ही पीछे हट सकती है। मनन ने एसटी को जवाब दिया, श्रेया की मॉम जिंदा है, भले ही उसकी रियल मॉम नहीं, लेकिन जानवी तो उसकी मॉम बन सकती है। मैं आज ही उससे जाकर शादी के लिए पूछूंगा, लेकिन इस बात के बारे में कोई भी जानवी को नहीं बताएगा कि मैं आ रहा हूँ अपनी जानवी को हाथ मांगने। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 222 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 222 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में नहीं आया हूँ आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। सो दोस्तों, इस कहानी का ये अभी 222 लास्ट एपिसोड चल रहा है। जब इस कहानी का अगला पार्ट आएगा, अब हम तब कहानी को अपलोड करेंगे। जब तक कि कहानी का या तो कंप्लीट हो जाए या तो अगला पार्ट आ जाएंगे, तभी मैं अगली कहानी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मैं कोई नई कहानी लेके आऊँगा, और आप मेरे दूसरे चैनल HMS अंसारी पे जुड़े रहिए। और मैं कोशिश करूँगा HMS अंसारी और सनासी अंसारी को दोनों को एक साथ लाने की, लेकिन सनासी अंसारी पे कॉपीराइट क्लेम आ चुके हैं। तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा अवॉइड करने की, उस पे कोई भी लेटेस्ट स्टोरी डालने की। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको निराशा ना हो। मैं अपनी तरफ से नई स्टोरी भी डालता रहूँगा, या तो HMS पे या सनासी पे। कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अगर आपके पास कोई और स्टोरी है जो बेहतरीन है तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस स्टोरी को HMS पे डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।